नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शिक्षकों के लिए एक और आदेश जारी कर दिया। कहा 7 जून को टीचर्स लेंगे ई लर्निंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग। कार्यक्रम को ई कोर्स और ई स्काउट नाम दिया गया है। शिक्षा विभाग ने दीक्षा पोर्टल पर 7 जून को दोपहर 1 से 2 बजे तक शिक्षकों को ई लर्निंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह मंगलवार को संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में यूट्यूब के जरिए दीक्षा पोर्टल से शिक्षकों को जुड़ने को कहा गया है। इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को ई कोर्स और ई स्कार्ट नाम दिया है। लॉन्च होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापकों और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को यूट्यूब के माध्यम से ई लर्निंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। निर्देशक ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक समेत अन्य अधिकारी दीक्षा पोर्टल अपलोड करें और इससे जुड़ें। वीडियो क्लिपिंग को देखें और ऑनलाइन पठन पाठन की बारीकियों को समझें। पोर्टल पर डिजिटल रूप में पहली से 12वीं कक्षा तक की सारी किताबें उपलब्ध है। इससे संबंधित संदर्भ, कंटेंट और वीडियो क्लिपिंग की मुहैया कराया गया है। 15 जून के बाद मुखिया जी का पावर खत्म, कैबिनेट ने लगा दी मुहर। कोरोना का असर अब मुखिया के अधिकारों पर भी पड़ने लगा है। 15 जून के बाद उनकी कमान परामर्शी समिति के जिम्मे चली जाएगी। बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज कानून में संशोधन करेगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ट्यूसडे को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार के निर्णय से साफ है कि 15 जून तक त्रिस्तरीय पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होते ही व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी परामर्शी समिति के हवाले हो जाएगा। समिति में कौन अभी तक तय नहीं है कि सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि परामर्शी समिति की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। परामर्शी समिति में कौन कौन रहेंगे, त्रिस्तरीय पंचायतों के मौजूदा जनप्रतिनिधि रहेंगे या अधिकारियों के हवाले पूर्णतया संचालन की जिम्मेदारी जाएगी, यह अध्यादेश में ही प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में आदेश लाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इधर पंचायती राज विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया है। चर्चा है कि अधिकारियों और मौजूदा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को मिलाकर परामर्शी समिति गठित होगी। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग को अध्यादेश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। साफ है कि राज्य निर्वाचन आयोग 6 महीने चुनाव कराने और नहीं जा रही है। ऐसे में चुने हुए 2.5 लाख से अधिक त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। पटना का तारामंडल बनेगा हाईटेक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने पटना स्थित तारामंडल में प्रेजेंटेशन सिस्टम को आधुनिक करने और आर्टिकल टेलीस्कोप लगाने के अनुमति दी। पहले यह काम बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करना था। अब यह काम नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस के जरिए होगा। सरकार ने इसे कार्यान्वयन एजेंसी नामित करते और परामर्शी शुल्क के लिए 3612 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। अन्य फैसलों में सुपौल के डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण एनएचपीसी के माध्यम से कराने तथा बीएचपीसी और एनएचपीसी के बीच 40 वर्ष के करार को मंजूरी। निर्माण वर्ष के अवधि 5 वर्ष के लिए 700 करोड़ की अनुदान की स्वीकृति। गेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को औरंगाबाद के परियोजना के निर्माण के लिए 195 एकड़ जमीन का आवंटन। मानसी, सहरसा, हरदी को फंगोहाट से सिमरी बख्तियारपुर तक पुल पुलिया निर्माण के लिए 147.91 करोड़ की मंजूरी। मंझवे गोविंदपुर पथ में उन्नयन कार्य के लिए 211.69 करोड़ की मंजूरी। अम्बादेव मदनपुर पथ के उन्नयन कार्य के लिए 184
1 करोड़ की मंजूरी। राजनगर बाबू बरही खुटौना पथ में कमल नदी के पिपरा घाट पुल के पहुंच पथ के अतिरिक्त वाटर वे के प्राविधान के लिए 37.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति। कटिहार स्ट्रॉम टावर ड्रेन योजना फेज 2 के लिए 220.50 करोड़ रुपए के लिए नई योजना मंजूरी। बुडको होगी कार्यकारी एजेंसी। 2016 में हुए थे पंचायत चुनाव। राज्य में पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। ये वे प्रतिनिधि हैं जो 2016 में चुनकर आए थे। पूर्व में चर्चा थी कि मई अथवा जून में चुनाव होंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मई जून में प्रस्तावित चुनाव टलते देख जून में मानसून भी आ गए। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना और मानसून जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार प्रारंभ किया था। अब तक यह तय हुआ था कि पंचायत में चुने गए हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पटना सदर, दानापुर और फुलवारी के स्कूलों में एमडीएम की सप्लाई। जिले के सदर, दानापुर और फुलवारी शरीफ के कुछ चिन्हित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के भोजन की आपूर्ति अक्षय पात्र व इस्कान करेंगे। इन दोनों संस्थानों अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेंगलुरु और इस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट का चयन नामांकन के आधार पर किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों को 6.56 अरब रुपए देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। बैठक में 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। कृषि विभाग पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने गुणवत्ता युक्त बीज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 90.38 करोड़ की मंजूरी। गुणवत्ता युक्त बीज की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक होगी। 90 करोड़ मंजूरी। 8 जिलों में महिला और पुरुषों के लिए बैरक 32.56 करोड़ की मंजूरी। महिला पुरुष कक्षपाल बैरक। सूबे की 8 केंद्रीय कारा में 50 क्षमता का एक पुरुष कक्षपाल बैरक व 30 क्षमता का एक महिला बैरक का निर्माण होगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 32.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ विभिन्न जेलों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के एएनएम के पद सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी।